हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस। आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लेवल्स ऑफ टीचिंग। ओके, सो दिस इज समथिंग अबाउट मी। आई डिड माई ग्रेजुएशन इन एजुकेशन, देन आई डिड माई मास्टर्स इन एजुकेशन एंड आई हैव क्लियर्ड यूजीसी नेट 2 times. Let me ask you a simple question. Is teaching only about memorizing facts? अगर हम सिर्फ डेफिनेशंस या डेट्स याद करवा दूँ मैं आपको, तो क्या वो कंप्लीट टीचिंग होगी? नो, टीचिंग अलग अलग लेवल पर होती है और ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स की थिंकिंग लेवल पर। लेवल्स ऑफ टीचिंग का मतलब क्या होता है? टीचर किस लेवल तक स्टूडेंट्स को सोचने के लिए इनकरेज कर रहा है। ठीक है, सम टीचिंग फोकसेस ऑन रिमेंबरिंग, सम ऑन अंडरस्टैंडिंग, सम ऑन थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। दैट्स वाई टीचिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट लेवल्स, दैट इज मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये टीचिंग कॉन्टिनम जो है ये मॉरिस एल बीगे ने अपनी बुक में दिया था, लर्निंग थ्योरीज फॉर टीचर्स में, और दिस वॉज फर्स्टली डिस्कस्ड बाय एस चौहान। ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल इज़ नॉट अ लेवल्स ऑफ टीचिंग, बट पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल किससे रिलेटेड है, तो ये इमोशंस और फीलिंग्स से रिलेटेड है और ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। इतना याद रखिएगा बस। सो दीज आर द लेवल्स ऑफ टीचिंग। फर्स्ट इज़ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो हर्बर्ट ने दिया था, देन अंडरस्टैंडिंग लेवल जो मॉरिसन ने दिया था, उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल जो हंट एंड बिगी ने दिया, उसके बाद आता है आपका वो ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो जो सबसे पहले हम मेमोरी लेवल डिस्कस करेंगे। ओके, दिस इज़ द लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। यहाँ पर इसको लीस्ट थॉटफुल कहा जाता है। यहाँ पर फोकस होता है रोट मेमोराइजेशन पर। ठीक है, यहाँ पर आपका टीचर एक्टिव होता है और स्टूडेंट आपका पैसिव होता है। ठीक है, यहाँ पर टीचिंग सेंटर्ड होता है ये, यानी कि टीचर का मेन रोल होता है यहाँ पे। ठीक है, सब कुछ प्री प्लान होगा, सीक्वेंस में ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड होगा। यहाँ पर अगर आपको इवैल्यूएशन होगा तो जैसे हम छोटे थे तो हमारा ओरल टेस्ट होता था, एक दिन रिटन टेस्ट होता था जब हमारा एग्ज़ाम होता था, तो उसी तरीके से मेमोरी लेवल में चलेगा। यहाँ पर स्टूडेंट सिर्फ फैक्ट्स, डेफिनेशंस, रूल्स, फॉर्मूलाज याद करते हैं, कोई लॉजिक, कोई रीजनिंग, कोई थिंकिंग नहीं है यहाँ पर। ओके, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री की डेट्स, ठीक है, साइंस की कोई डेफिनेशंस या मैथ्स के फॉर्मूलाज। ठीक है, यहाँ पे जो हम मेथड यूज़ करेंगे बच्चे को पढ़ाने के लिए वो लेक्चर मेथड हो सकता है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड हो सकता है, उसके बाद हम रिपीटिशन बार बार बोल के बच्चे को मेमोराइज करवाएंगे चीज़ें। ओके, तो इस जो मेमोरी लेवल के जो कीवर्ड्स हैं वो होंगे आपके मेमोराइज, रिकॉल, रोट, रिपीटिशन। इस तरह के अगर वर्ड्स आएंगे तो उसका आंसर मेमोरी लेवल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसका सिंटैक्स दिया गया है कि क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले प्रिपरेशन होता है, देन प्रेजेंटेशन, उसके बाद एसोसिएशन होता है, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन एंड रिकैपिचुलेशन। इसका ये निमोनिक दिया है, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस में पीपी अगर करके आप याद कर लीजिएगा। प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन, रिकैपिचुलेशन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ओके, देन फेजेस। मेमोरी लेवल के 4 फेजेस होते हैं, रिमेंबरिंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन। रिमेंबरिंग मीन्स मैंने आपको कोई चीज़ याद करवा दी, ठीक है। रिटेंशन, अब आपने अपने माइंड में उसको स्टोर कर लिया, प्रिजर्व करके रख लिया। रिकॉल, जब भी ज़रूरत पड़ी आपने उसको जब भी ज़रूरत पड़ी, जब भी मैंने आपसे पूछा आपने मुझे वो बता दिया। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले पढ़ाया कि ए फॉर एप्पल, ठीक है, उसके बाद आपने अपने माइंड में स्टोर कर लिया। अब जब मैं आपसे पूछ रही हूँ बताओ ए फॉर क्या होता है और आप बता रहे हो मुझे दिस ए फॉर एप्पल, तो इसको हम बोलेंगे रिकॉल। ठीक है, उसके बाद रिकॉग्नाइज करना यानी कि मैनिफेस्ट कर पाना। ठीक है, आप चीज़ों को बाद में एनालाइज कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। ओके, उसके बाद आते हैं हमारा सेकंड लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसको थॉटफुल कहा जाता है, ये मिडल लेवल होता है। ठीक है, यहाँ पे टीचर स्टूडेंट दोनों एक्टिव होते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड टीचर सेंटर्ड दोनों है ये। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पे फोकस किया जाता है, रिलेशनशिप पे फोकस किया जाता है, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस किया जाता है, रीजनिंग पे फोकस किया जाता है। ठीक है, यहाँ स्टूडेंट सिर्फ याद नहीं करता बल्कि समझता है वाई एंड हाउ। स्टूडेंट्स और टीचर दोनों के बीच में यहाँ पर इंटरेक्शन होता है। यहाँ पे जैसे हमने पहले फार्मूलाज आपको याद करवाए, यहाँ पे बच्चा फार्मूलाज का लॉजिक समझता है कि a+b का होल स्क्वायर कैसे बना। ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल डेट्स याद कर रहा था मेमोरी लेवल पे, यहाँ पे बच्चा हिस्टोरिकल इवेंट्स के कॉजेज़ पढ़ेगा, साइंस के कॉन्सेप्ट समझेगा विद एक्सप्लेनेशन के साथ। जो मेथड यहाँ पे यूज़ होंगे वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, आप लिख लीजिएगा, डिस्कशन मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन, क्वेश्चन आंसर मेथड, इस तरह के।
ठीक है। तो इसका सिंटेक्स भी याद करना है। EPAOR, सबसे पहले बच्चा एक्सप्लोर करेगा खुद से, देन प्रेजेंटेशन देगा, फिर एसिमुलेशन करेगा अपनी प्रीवियस और न्यू नॉलेज को, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेगा एंड लास्ट में वो इस काबिल बन जाएगा कि वो उसका रिसाइटेशन कर पाए। ओके, तो इसको इनसाइट प्लस मेमोरी भी कहते हैं, यानी यहाँ पे मेमोरी तो होगा, साथ में आपका इनसाइट ऐड हो जाएगा। ठीक है। एग्ज़ाम में अगर वर्ड्स आते हैं फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन, इंटरप्रेट, अंडरस्टैंड, रिलेशनशिप, तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल से होंगे, ये इसके कीवर्ड्स। उसके बाद आते हैं हम रिफ्लेक्टिव लेवल पे, जो हंट और बिगी ने दिया है। इसको मोस्ट थॉटफुल कहा जाता है। ये थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है टीचिंग का। ठीक है। यहाँ पर फोकस होता है किस पर? प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, क्रिएटिव स्किल्स पर। ठीक है। यहाँ स्टूडेंट सोचता है, एनालाइज करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है। टीचर सिर्फ गाइड और फैसिलिटेटर होता है यहाँ पर। स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंटली थिंकिंग करता है यहाँ पर। ओके, उसके ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं होता, यहाँ पे स्टूडेंट्स फ्री होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि रिसर्च वर्क करते हैं आप, कोई केस स्टडी कर रहे हैं, या कोई भी रियल लाइफ कोई भी प्रॉब्लम जो है रियल लाइफ से रिलेटेड वो सॉल्व कर रहे हो आप। ठीक है। इसको इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है। मेटाकॉग्निशन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर रखिएगा। उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पर, प्रोजेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इंक्वायरी मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसके जो की टर्म्स होंगे वो होंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, मेटाकॉग्निशन, इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है। उसके बाद ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। ये फीलिंग्स और इमोशन से रिलेटेड होता है। यहाँ पे ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। यहाँ कोई फॉर्मल टीचिंग नहीं होती। यहाँ पे टीचर का नेगेटिव रोल होता है, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स खुद करता है। ठीक है। यहाँ टीचर का कोई रोल नहीं है। ओके, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं। जब आप ये अच्छे से समझ लेंगे उसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे मुझे। उसके बाद लास्ट में मैंने आंसर की दी हुई है, आप मुझे कमेंट्स में सब क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा और बताइएगा आपका टोटल स्कोर कितना रहा आउट ऑफ 10। सो दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन, विच लेवल ऑफ टीचिंग इज़ कंसिडर्ड मेनली विद रिकॉल एंड रिकॉग्निशन ऑफ फैक्ट्स। ठीक है। इसके ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, मेमोरी लेवल, इनसाइट लेवल। Second is the memory level of teaching was propounded by Morrison, Herbert, Hunt and Biggie. Third question, at which level of teaching does the teacher play a dominant role and students remain mostly passive? Reflective level, understanding level, memory level, problem solving level. The main objective of the understanding level of teaching is to promote rote learning, develop critical thinking, help learners grasp meaning and relationships, encourage independent inquiry. Fifth question, the understanding level of teaching was propounded by Biggie, Herbert, Morrison, Hunt. Sixth question, which level of teaching is considered the highest level? Memory level, understanding level, reflective level, instructional level. The reflective level of teaching focuses on memorization of content, drill and practice, problem solving and critical thinking, and explanation of concepts. Question number 8. The propounders of the reflective level of teaching are Herbert and Morrison, Hunt and Biggie, Bloom and Skinner, Brunner and Piaget. Question number 9. Which method is most suitable for the reflective level of teaching? Lecture method, demonstration method, problem solving method, drill method. सीक्वेंस वाला क्वेश्चन ये अक्सर पूछा गया एग्जाम में। विच सीक्वेंस ऑफ लेवल्स ऑफ टीचिंग इज करेक्ट? रिफ्लेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी, रिफ्लेक्टिव, मेमोरी, रिफ्लेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो ये क्वेश्चंस थे आपके। लास्ट में मैंने आपको आंसर की प्रोवाइड किए। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप आगे मुझे फॉलो करेंगे फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।